गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और पूरा हफ्ता कारोबार के लिए मिलने वाला है। पांचों ट्रेडिंग सेशंस बीते बहुत ट्रंकेटेड छोटे हफ्ते कारोबारी हफ्ते के बाद और बढ़िया संकेत है। एटलीस्ट इक्विटी मार्केट्स ग्लोबल क्यूज की बात करें तो पिच रिपोर्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। थर्सडे के यूएस में आधे से पौने 2% का उछाल था। उसके बाद फ्राइडे को यूएस में बड़ी तगड़ी जॉब्स रिपोर्ट आई और डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं 200 पॉइंट की रैली। उसके ऊपर इस फ्राइडे के मूव, थर्सडे के मूव के ऊपर, जैसे हम फ्राइडे को बंद थे वैसे यूएस में और इनफैक्ट सारे ग्लोबल मार्केट लार्जली बंद थे। तो हमें भी उतने ही क्यूज पचाने जितना हम रोज पचाते हैं थर्सडे का ट्रेड जो यूएस में हुआ था। अच्छा, इस बीच फ्राइडे को जो बाजार खुले थे, मिसाल के तौर पे निक्केई वो 1-1.5% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे, तो अच्छी तेजी हुई और आज के संकेत भी बुरे नहीं है। इस बीच आपको एसजीएक्स निफ्टी लेकिन अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा ग्लोबल लैंडस्केप को। हमारे बाजार आधे % के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देते हुए, तो ग्लोबली मूड मॉल कैसा है नीरज जी आपको बता देंगे। और ये जो दबाव आ रहा है खास तौर पे मेरे ख्याल से वो आपने वीकेंड पे इतनी न्यूज फैक्ट्स सुने होंगे, पढ़े होंगे। वो कोविड का स्प्रेड पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस और पाए जाना और धीरे धीरे वो लॉकडाउन की तरफ वापस बढ़ना। उसमें देश की सबसे प्रोमिनेंट राज्य जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिहाज से महाराष्ट्र, उसने भी लॉकडाउन के अनाउंसमेंट्स कर दी। हालांकि रिस्ट्रेंड है वो, ऐसा नहीं है कि पूरा लॉकडाउन हो रहा है। रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू, पूरे वीकेंड पे कर्फ्यू और काफी सारी चीजों पे पाबंदी। शायद वो कोविड का सेकेंड वेव का शायद इंपैक्ट इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अदरवाइज मूड माहौल तो बढ़िया है। ग्लोबली कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अमेरिका को हमने पछाड़ दिया कोविड केसेस में, है ना? एक्चुअली बहुत पीछे छोड़ दिया है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। और हालांकि अमेरिका में भी अब कहीं ना कहीं फोर्थ वेव की तरह की बातें चल रही है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वैक्सीनेशन ड्राइव तक है उनके यहाँ बहुत ज़्यादा तगड़ी है और एक्सपेक्टेड है कि सितंबर तक शायद वो 100% वैक्सीनेशन कर लेंगे। इतनी तेज़ी से उनके यहाँ चल रहा है, 10 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में जो इकोनॉमी है वो बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जॉब डेटा इस तरफ इंडिकेट कर रहा है, इंफ्रा पुश बहुत मिल रहा है। तो मार्केट और क्यूज के लिहाज से अमेरिका में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इस समय मार्केट अपने नीचे दिख रहा है, ये सिर्फ कल शाम को जो अनाउंसमेंट आए ना, ये सब उसका असर देखने को मिल रहा है कि वीकेंड में लॉकडाउन, तो वो एक दिक्कत है। अब हमको अपनी अपनी समस्याओं से जूझना है। अमेरिका के संकेत तो बहुत बढ़िया दिख रहे हैं और क्रूड में भी कुछ खास नहीं हुआ, थोड़ा सा नरम ही पड़ा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई है। तो अब सारा इंटरेस्ट इस बात पे है कि इंडियन मार्केट कैसे आज बिहेव करते हैं। तो ये शुरुआत तो थोड़ी लड़खड़ाती होने वाली है, लेकिन मेरा मानना है इवेंचुअली लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी की हम शायद तैयारी कर रहे होंगे। इसलिए 10 के 10 बल्लेबाज अभी भी इंटैक्ट हैं। कई सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। मुझे लगता है शायद गिरावट अच्छे खरीदारी करने के मौके दे सकती है। बल्लेबाजी फोकस होने वाला है, बल्लेबाजी पे फोकस होगा। चलिए तो मैं शुरुआत कर देता हूँ। शुरुआती जो खिलाड़ी हैं वो क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला है बाटा। अच्छा, बाटा वो स्टॉक है जो मुझे ख्याल से लास्ट हफ्ते आपने अपनी टीम में मेंशन कर रखा था। और पहले तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है नए और पिछले फाइनेंशियल ईयर के जो मैसिव अंडर परफॉर्मर्स हैं उनमें से एक ये स्टॉक है बाटा इंडिया। जब बाजार निफ्टी 70%, मिड कैप 100%, स्मॉल कैप 125% के गेन्स दिखा रहा था पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तब ये सिंगल डिजिट, बहुत लो डबल डिजिट टाइप के रिटर्न्स वाले स्टॉक्स हैं मुझे लगता है। लेकिन एक स्वीट स्पॉट में है बाटा। 1700 प्लस के साल के हाईज थे, उससे अब आप देखिए किस तरह की मीनिंगफुल करेक्शन के साथ बाटा अवेलेबल है। क्वालिटी को लेकर कोई संदेह नहीं, पेरेंटेज को लेकर कोई इशू नहीं, बिजनेस की पकड़ को लेकर शायद ही किसी के जहन में कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो अट्रैक्टिव कंपनी इसलिए शुरुआत में मेंशन कर रहा हूं। आज लेने का पेग एक और बन गया कि एलआईसी ने घोषणा करी इस ओवर द एक्सटेंडेड वीकेंड कि इन्होंने 26 लाख शेयर यानी कि 2% एडिशनल इक्विटी खुले बाजार से इस कंपनी की एक्वायर करी है। ऐसा नहीं कि रातों रात करी है, ये इस सेकेंड पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर यानी कि लार्जली इन्होंने मेंशन करा है कि जुलाई एंड से लेकर 31 मार्च के बीच में बाटा ने लगातार एक्यूमुलेट करा है, एलआईसी ने लगातार बाटा को एक्यूमुलेट करा है। अब इनकी होल्डिंग जो है 6.5 से बढ़कर 8.5% की हो गई है। तो बढ़िया खरीदारी कर रहे हैं सब लोग, आप भी इस स्टॉक को अडॉप्ट रखिएगा। अंडर परफॉर्मर जो मेरा को लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर FY 2022 में आउट परफॉर्म शायद कर सकता है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, वो जो कंपनी मैकडॉनल्ड्स चलाती है, हालांकि आज दिन खराब है, फिर भी मैं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि अगर गिरे तो शायद एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढिएगा। गिरने की वजह बट ऑब्वियसली नीरज जी कह रहे थे लॉकडाउन जो इंपोज हुए, सब रेस्टोरेंट्स
बंद करे जा रहे हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब पैंडेमिक पिछली बार स्प्रेड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, ये सब हुआ था, तब होम डिलीवरी का बिजनेस पिकअप होता हुआ नजर आया था और दो ही कंपनी इस स्पेस में बहुत एक्टिव है। एक जुबिलेंट फूडवर्क्स जो डोमिनोज चलाती है, वो तो खैर आजकल पेपरों में ऐड भी देती है पूरे पूरे पन्ने का कि हमारे खुद के एम्प्लॉयज आपके घर पे डिलीवर करते हैं। मतलब बेसिकली कहना चाहते थे बाकी जो स्विगी और जोमेटो के थ्रू होते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को खुद टेस्ट करते हैं दिन भर। वो उसी बात को हाईलाइट भी करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है वेस्टलाइफ डेवलपमेंट को रडार पर रखना है। गिरावट आई तो एक्यूमुलेट करने के मौके होंगे। अच्छा, क्यों ले रहा हूं आज? एक तो मैंने आपको रीजन बता दिया, ये लोग होम डिलीवरी में सबसे बेहतर है ये कंपनीज। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस ने 32.5 लाख शेयर्स खुले बाजार से एक्वायर करें, 2% से ज्यादा इक्विटी होल्डिंग 5% से बढ़ाकर 7.25% कर दी है। और वेस्टलाइफ डेवलपमेंट का साल का हाई ऑलमोस्ट 535 550 के आसपास था। तो अच्छे खासे करेक्शन के बाद आज डिप्स आते हैं, तो मुझे लगता है एक्यूमुलेट करना है। आज थोड़ा सा इंपैक्ट होगा जो आपको एग्जिट निफ्टी भी नजर आ रहा है इस तरह की कंपनीज पे। तो नॉट नेसेसरली शाम तक पॉजिटिव में हो, पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे लगता है एक्यूमुलेट जरूर करना चाहिए स्टॉक को। देखिए, नतीजों का सिलसिला शुरू होने वाला है और उससे पहले जो है बिजनेस परफॉर्मेंस के डिटेल आने लगे हैं। HDFC को सबसे पहले रखेंगे। दिग्गज कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस की और इन्होंने अपना जो Q4 का अपडेट दिया है जिसके अब नतीजे आएंगे। उनका मानना है कि जो लोन ग्रोथ है इनकी जो उन्होंने की है वो 7,500 करोड़ की थी साल दर साल अगर आप देखें तो उसके सामने इसमें अच्छी खासी 20 से 22% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये इंटरेस्टिंग है कि इस दौरान खासतौर पे मुंबई और महाराष्ट्र में ज़बरदस्त सेल हुई। 122% की ग्रोथ देखने को मिली है Q4 में रियल एस्टेट में, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी यहाँ कम की गई थी, उसका मैसिव इनको फ़ायदा हुआ और होम लोन बहुत नीचे गए, उसका भी फ़ायदा हुआ। तो शायद वही रिफ्लेक्शन इसमें देखने को मिल रहा है और अभी भी वही ट्रेंड बरकरार दिखता है। मुझे लगता है HDFC भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भारत फोर्ज और RK फोर्जिंग, दो और कंपनियाँ, अमेरिका से जो डेटा आया था गुरुवार की शाम को आया है ये कि क्लास 8 ट्रक के लिए जो ऑर्डर्स होते हैं उसका डेटा में दिखाया कि इनके 40,000 यूनिट इन्होंने सेल किए। YOY की बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, 7800 के सामने 40,000। लेकिन मंथ ऑन मंथ आप देखेंगे तो 7-8% की कमी दिख रही। तो डेफिनेटली जब आप लो बेस पे तेज़ी से ग्रो करते हैं तो मंथ ऑन मंथ आपको कम दिखेगा, लेकिन YOY बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। RK फोर्जिंग भी इसी सेगमेंट में है। एक वजह और है, देखिए अमेरिका में जिस तरह से इंफ्रा स्पेंडिंग हो रही है, अब जो $2 ट्रिलियन का पैकेज रखा गया है, मैसिव तेज़ी वहाँ पे होगी इंफ्रा स्टॉक्स में, ट्रांसपोर्ट स्टॉक्स में। ये जो IT वाले अब तक चले थे ना, अब देखिएगा उनको सरपास करेंगे आपको डाउ के जो स्टॉक्स हैं। तो इसीलिए इन दोनों को रखा है। RK फोर्जिंग और भारत फोर्ज में खरीदारी करनी चाहिए। आपने कहा रिजल्ट सीजन की जो शुरुआत होने वाली है, शुरुआत कल से होगी और एक देसी के पेग के साथ होगी। ओके। तो GM ब्रेवरीज के कल नंबर्स आने हैं, उससे पहले मुझे लगता है इनफैक्ट लास्ट आम तौर पर रिजल्ट सीजन में जब इसके नंबर्स आने होते हैं उससे पहले एक्यूमुलेशन होता है। हमने थर्सडे को भी होता हुआ देखा था। स्टॉक को रडार पर रखेंगे, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, मैंने बर्गर खिला दिया और देसी की बात हो गई तो कुछ हेल्थ पे फोकस कर लिया जाए। पराग मिल्क फूड जब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। अच्छा, इसमें बोर्ड मीट हुई थी और बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आया है। बोर्ड ने 67.5 लाख शेयर्स 111 के भाव पे, जिसपे थर्सडे को क्लोज हुआ था उन्हीं लेवल्स पर 111 के भाव पे IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को तगड़ा आवंटन करा है 67.5 लाख शेयर्स का। सिक्स सेंस वेंचर्स जो जानी जाती है FMCG में अपनी पकड़ के लिए, 45 लाख शेयर्स उनको 111 रुपए के भाव पे दिए जा रहे हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्रमोटर्स को हो रहा है, ये वारंट्स का अलॉटमेंट हो रहा है, 1 करोड़ वारंट्स इसी भाव पे 111 के लेवल्स पर। FCCBs एडिशनल IFC को अलॉट होंगे $1 मिलियन के, जिसका कन्वर्जन प्राइस होगा 145 रुपए का। और इन सब के लिए EGM जो है वो 26 अप्रैल को स्केड्यूल्ड है। तो इस भाव पर जहां पे ये खड़ा है, हालांकि ये फैक्ट है, ये दूध वाली कंपनी शेयर बाजार में बहुत मीनिंगफुल रिटर्न्स दे नहीं पाती लार्जली, पर बड़ा गजब का आवंटन हो रहा है। बड़े मार्की इन्वेस्टर्स IFC, सिक्स सेंस और इनफैक्ट प्रमोटर्स का इन्फ्यूजन इन लेवल्स हो रहा है। मुझे लगता है स्टॉक को रडार पे रखेंगे। सीमेक, मुझे याद है लास्ट ट्रंकेटेड वीक में भी स्टॉक को मैंने हाईलाइट करा था, तब नोमुरा सिंगापुर की बाइंग हुई थी, तब मेंशन करा था। और थर्सडे को नोमुरा सिंगापुर ने और 2.5 लाख शेयर्स सीमेक के खरीद डाले हैं। 550 के हाईज है, अभी भी ऑफ हाईज स्टॉक ट्रेड कर रहा है और नोमुरा सिंगापुर बहुत एग्रेसिवली स्टॉक में बाइंग करता हुआ। तो ये वो स्टॉक है जो रडार पर रखिएगा।
नेशनल फर्टिलाइजर NFL को रखिए, इन्होंने भी अपना नतीजे से पहले का आंकड़ा दिया है कि इन्होंने FY21 का जो क्लोज किया है वो 59,36,000 टन इन्होंने फर्टिलाइजर बेचा है, जो FY20 में 57,04,000 था, यानी 2.25 लाख टन का इंक्रीमेंट इस वित्त वर्ष में हुआ जो अभी क्लोज हुआ 31 मार्च को। और आगे का आउटलुक भी बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि मानसून की जो अब तक के बहुत प्रिलिमिनरी इंडिकेशंस लोग कह रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि इस बार भी नॉर्मल रहने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर कंपनियों को रडार पर रखिएगा इस तरीके की अगर ईयर एंड क्लोजिंग हो रही है। क्रिसिल हमने आपको थर्सडे को बताया था और बहुत ही बढ़िया इसमें 5% का सर्किट लग गया था। छोटा सर्किट है इसमें, आइकिया के साथ जो इनका टाई अप हुआ है वही इसका ड्राइवर है, और आइकिया बहुत बड़ा प्लेयर है और ये उसके सामने बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन जो प्रोडक्ट इनका है क्वाड्स का, सिंक का, उसकी सप्लाई इनको लगता है गेम चेंजर हो सकती है। तो इसलिए एक्रिसिल में खरीदारी कर सकते हैं। 325 चल रहा है, 340 लीजिए, क्योंकि सर्किट ही 5% का है। बहरहाल मौका मिले तो जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग ग्रोथ स्टोरी है। आइकिया गए क्या नवी मुंबई वाला? नहीं, मैं नहीं गया हूँ। आप गए? नहीं जा पाया, कहाँ जाऊंगा, वो आजकल वो बिना अपॉइंटमेंट के जाने नहीं देते। अब वो शॉपिंग के लिए भी, हाँ, क्योंकि वो कोविड का समय है ना, और बहुत भीड़। आइकिया हैदराबाद जब खुला तो बहुत भीड़ लगती थी, तो उन्होंने आइकिया जब मुंबई आया तब उन्होंने सिर्फ अपॉइंटमेंट के थ्रू, तो आप अपना स्लॉट लीजिए और उस स्लॉट में जाइए, अपनी शॉपिंग करिए। अब पता नहीं इस समय स्थिति क्या है, लोग अभी भीड़ लगा रहे हैं, लेकिन जब ये सब खत्म होगा पैंडेमिक वगैरह तब जरूर जाऊंगा। डिपेंडेबल की बारी है आपका? ओके, डिपेंडेबल की स्ट्रिंग प्ले आउट कीजिए डायरेक्टर साहब। सुवेन लाइफ साइंसेज, इस स्टॉक को आप रखना है। ये कंपनी जो है ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट सर्विसेज सपोर्ट देती है ग्लोबली फार्मास्यूटिकल और बायोटेक कंपनीज को। बढ़िया बिजनेस है, पर आज लेने की वजह समझिए, बोर्ड मीट का आउटकम आया है और बोर्ड ने 1,81,00,000 1,81,00,000 वारंट्स जो हैं, कन्वर्टेबल वारंट्स प्रमोटर को जारी करें प्रेफरेंशियल बेसिस पर। 81.5 के लेवल्स पर ये वारंट जारी करे गए हैं। तो कन्वर्जन जो है अच्छे खासे प्रीमियम पे होने की तैयारी है। इस समय इसका CMP 75 के सब लेवल 75 के नीचे आपको नजर आएगा, इसलिए कंपनी बढ़िया है। एक आध ब्लॉकबस्टर ड्रग आ जाएगी तो बारे नारे जाते हैं इस तरह की कंपनी के, लेकिन खैर इस समय प्रमोटर्स का जो प्रेफरेंशियल बेसिस पे वारंट जो जारी करे जा रहे हैं और उसका जो कन्वर्जन प्राइस जो प्रीमियम है, उसके चलते मुझे लगता है स्टॉक को रडार पर रखिए। वो लोगों का भरोसा दिखाता है स्टॉक की आगे की ट्रेजेक्टरी को लेकर। मेरा डिपेंडेबल है ब्रिटानिया, और इन्होंने डिविडेंड घोषित किया है 62 रुपये का इंटरिम डिविडेंड है, और इसके लिए रिकॉर्ड डेट है 10 अप्रैल। अच्छा खासा डिविडेंड है और अभी इंटरिम है। Q4 क्लोजिंग के समय और उम्मीद कर सकते हैं आप। तो हमें लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक बहुत लंबे समय से इसी रेंज में 100-200 रुपये ऊपर नीचे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अब फिर याद आएंगे क्या? आ गया होता है तो क्या वो अलग बात है, लेकिन ब्रिटानिया में अच्छा खासा डिविडेंड है और एलिजिबिलिटी के लिए अभी समय है, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 3600-3700 के टारगेट के साथ ब्रिटानिया में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। चलिए इसी के साथ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से लौट के आकर तो आप बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत एक बार फिर से आपका, और NCC फ्री हिट के तौर पे लिया है, और इसमें एक खबर ये है कि 530 करोड़ का इनको एक ऑर्डर मिला है, और इसमें 342 करोड़ जो इरिगेशन के और 188 करोड़ जो है कोई सिविल वर्क करेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट से इनको ये ऑर्डर मिले हैं। हमें लगता है इस पे खबर पे स्टॉक थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिहाज से 5-8 रुपये ऊपर जा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। पिंच हिटर के तौर पर लिया JTL इंफ्रा, नाम भले इनका इंफ्रा है लेकिन ये कंपनी पाइप बनाती है लोहे की, और इन्होंने अपने जो बिजनेस अपडेट दिए हैं 98% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका। 38,000 टन इन्होंने Q4 में पाइप बनाए हैं, बिल्कुल ये जैसे जो लोहे के पाइप होते हैं पानी वानी के लिए इस्तेमाल होते हैं उसमें है। YOY इनका 98% ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 66% की ग्रोथ है। ज़बरदस्त ग्रोथ है, हाईएस्ट एवर इन्होंने करके दिखाया है। तो मुझे लगता है इसकी वजह से इसमें तेज़ी बनेगी, और कंपनी का जो नया प्लांट लगा है वो फुली ऑपरेशनल हो गया है। यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, और आगे उम्मीद है कि डेफिनेटली रिजल्ट तो बहुत बढ़िया देंगे। ओके, तो फ्री हिट के तौर पे एक पसंदीदा कंपनी रियल एस्टेट स्पेस की छोटी आशियाना हाउसिंग। अब इसमें करा क्या है, Q4 के क्वार्टरली अपडेट, जैसे HDFC ने करा आपके क्वार्टरली अपडेट, इन्होंने अपना क्वार्टरली अपडेट शेयर करा है। रिजल्ट जब आएंगे तब फाइनेंशियल सामने आएंगे।
Q4 में एरिया बुक्ड है 8.3 लाख स्क्वायर फीट। पिछले क्वार्टर था 3.5 से बढ़कर 8.5 और पिछले साल था 4.1, तो डबल कर दिया एक्चुअली पिछले साल से भी। इस तरह की सेल्स हुई और सेल्स की वैल्यू भी सामने रख दी है 299.7, यानी कि 300 करोड़ रुपए की Q4 में सेल्स करी है। 131 करोड़ रुपए पिछले क्वार्टर, 146 करोड़ रुपए पिछले साल Q4 में। तो हर पैमाने पे बहुत स्ट्रांग रिपोर्टिंग Q4 की, 150 के साल की हाइक। मुझे लगता है रियल एस्टेट वैसे भी स्वीट स्पॉट में। FY22 में कुछ रियल एस्टेट कंपनी चुनिंदा तो बेसिक पोर्टफोलियो में रखिएगा। आज ट्रेडिंग का मन स्टॉक में 132 133 तक के टारगेट पे अप्रोच करना है। दूसरा स्वीट स्पॉट में है शुगर, और उसमें केएम शुगर मिल्स जो आज रडार पे एक छोटा स्टॉक, इसीलिए पिंच हिटर का दर्जा। मेरे ख्याल से 12 ऑड लेवल्स के आसपास तो थर्सडे को क्लोज हुआ था। प्रमोटर्स ने अप्रोक्सीमेटली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कैलकुलेशन कर रहा था उसके बाद 1.6 करोड़ गिरवी रख के शेयर सारे छुड़ा दिए। तो प्लेज रिड्यूस हुआ है। अच्छी खबर, 13 तक के लेवल्स पे अप्रोच करेगा। कुछ छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स के बचे हुए 2 स्टॉक जिन्हें हम कहते हैं पावर प्ले, कैप्टन चॉइस और टीम्स का क्विक रैप। आखिरी के 2 स्टॉक्स ऑन मोबाइल ग्लोबल, ये भी थर्सडे का स्टॉक है और इसमें भी सर्किट लग गया 5% का। इन्होंने भी चिंगारी के साथ जो टाई अप किया वो इसमें एक्चुअली फायर है स्टॉक पे, और आगे अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। तो इसको भी रिपीट कर रहा हूँ। डालमिया भारत अगला स्टॉक है, इसमें भी अच्छी खासी तेजी बन रही है और बहुत बढ़िया मोमेंटम बन रहा है। इनके लिए एक और छोटी सी अच्छी खबर है कि इनका एक IL&FS वाले मामले में करीब 350 करोड़ का म्यूचुअल फंड फंस गया था, अब वो रिलीज हो गया है कोर्ट के ऑर्डर से। तो वो भी अच्छा है, इनके लिए बेहतर है कि वो इनकी बुक्स में अब आएगा। लेकिन हमें लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाएगा। 1590-1600 के लक्ष्य के साथ डालमिया भारत में खरीदारी। अच्छा, 2 आखिरी के स्टॉक, दोनों खरीदारी करने के कॉल। एक तो NIIT लिमिटेड। अब इसने बायबैक के जो डिटेल सामने रखे हैं, 98.75 लाख शेयर्स 240 के भाव, यानी कि ऑलमोस्ट 24 करोड़ रुपए स्पेंड करने जा रहे हैं और 7% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का खरीदने जा रही है। तो मैसिव बायबैक है, तगड़ा 240 रुपए के भाव पे एक ही इश्यू है। थर्सडे को ये स्टॉक 20% की तरफ बढ़ चुका है। तो आज अगर तगड़ा गैप अप होता है तो छोड़ देंगे, इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। अगर एंट्री पाने के मौके मिले तो बात अलग, ये तरह आपको स्मार्टली देखना होगा। सूर्य रोशनी आखिरी स्टॉक है। इसका जो पाइप्स वाला धंधा है, जिसमें कोटेड पाइप, जिसमें एक और फैसिलिटी इन्होंने 9 लाख स्क्वायर मीटर पर एनम की कमेंस कर दी है। तो कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत हो गई 31 मार्च से। इस कंपनी ने अपडेट शेयर करा है। तो ये कंपनी वैसे ही गजब का मोमेंटम दिखा रही थी और दोनों ही सेगमेंट, चाहे वो लाइटिंग का हो चाहे वो पाइप्स का हो, बहुत अच्छा मोमेंटम था। और अब पाइप में एडिशनल कैपेसिटी मैसिवली ऐड होती हुई 368 तक के लेवल्स पे अप्रोच करिएगा। तो मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर नहीं रही, 10 के 10 बल्लेबाज हैं। बाटा के साथ जाएंगे। देखिए बाटा, मैंने पिछले हफ्ते कहा भी था कि बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाएगा और एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक मुझे दिख रहा है। Q4 रिजल्ट्स आप देखेंगे और बेहतर यहाँ से आते हुए दिखेंगे। तो चूँकि पिछले कुछ समय से तो कोविड था नहीं और अभी भी जो है देश भर में बहुत जगहों पे अच्छी खासी सेल है। तो जो आप टारगेट दे रहे हैं मुझे लगता है आसानी से अचीव होना चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। कई सारे स्टॉक्स, अब उसमें तो कुछ तो सर्किट पे मूव करना शुरू हो चुके हैं, तो अब एंट्री पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वैसे आज के वोलेटाइल बाजार में तो थोड़ी सुस्त शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स तो बिल्कुल एक्यूमुलेट करने हैं, क्योंकि मेरा मानना है आज की गिरावट अच्छे मौके देगी आपको इस बाजार में एंट्री पाने के। तो आपकी टीम में सबसे पहला जो पायदान पे खड़ा है HDFC। बढ़िया क्वार्टरली अपडेट आया है। कोई भी कंसोलिडेशन वीकनेस के इंडिकेशन साइंस एक्यूमुलेट करने के मौके होंगे। इस स्टॉक को मैं रखूंगा रेडार पे। चलिए, मेरी 10 की टीम क्विकली आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 बल्लेबाज हैं। तो जो अगर कोविड के स्प्रेड और लॉकडाउन की खबरों से अगर कोई नर्वसनेस क्रीप इन हो रही है तो शायद और भी बेहतर मौके होंगे इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के। सबसे पहले बाटा, जो कि FY21 के चुनिंदा स्टॉक जिन्होंने मैसिवली अंडर परफॉर्म करा था उनमें से। मुझे लगता है FY22 में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, लेकिन आज लेने की वजह क्योंकि LIC ने एडिशनल 26 लाख शेयर 2% इक्विटी पिछले कुछ महीनों में एक्यूमुलेट करी है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, हालांकि जो महाराष्ट्र की नई गाइडलाइंस आई हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो खराब खबर है। लेकिन ध्यान रखिए होम डिलीवरी के बिजनेसेस पिकअप होंगे क्योंकि वो अलाउड है। तो स्पेस में वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जानी जाती है, तो इसको वैसे ही एक एज मिलता है। तो कोई भी गिरावट आए तो खरीदारी करिएगा। और यहाँ पे ICICI प्रू ने
32.5 लाख शेयर्स खुले बाजार से खरीदे हैं, 2% से ज्यादा इक्विटी एडिशनल खरीद ली है, 5 से बढ़ाकर स्टेक 7% कर दिया है। जीएम ब्रेवरीज रिजल्ट सीजन का आगाज कल इस कंपनी के साथ होगा और उससे पहले एक्यूमुलेशन शायद अगर नजर आए तो इसमें एंट्री पाने के मौके ढूंढिएगा। पराग मिल्क फूड्स, क्योंकि बोर्ड मीट का आउटकम गजब का है। प्रमोटर्स को 1 करोड़ वारंट्स, आईएफसी को 67-68 लाख शेयर्स, सिक्स सेंस वेंचर्स को 45 लाख शेयर्स, ये सब कुछ 111 के भाव पे, जिस भाव पे थर्सडे को स्टॉक क्लोज हुआ था। सीमेक नोमुरा सिंगापुर ने एक बार फिर से खरीदारी करी है, 2.5 लाख शेयर्स और खरीद लिए थर्सडे के ट्रेड में। सुवेन लाइफ साइंसेज बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, 1 करोड़ 81 लाख वारंट्स जारी होंगे, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी और कन्वर्जन होगा 81.5 के लेवल, मौजूदा भाव से अच्छा खासा प्रीमियम। आशियाना हाउसिंग के Q4 अपडेट्स गजब के आए हैं, चाहे वो एरिया बुक के फ्रंट पे हो, चाहे जो वैल्यू इन्होंने मोबिलाइज करी है उस एरिया को बेचकर, मुझे लगता है स्टॉक आज अच्छा दमखम दिखाएगा। केएम शुगर मिल्स आपकी स्क्रीन पर इसीलिए क्योंकि प्रमोटर्स ने गिरवी रखे ऑलमोस्ट 1 करोड़ 60 लाख शेयर्स छुड़वाए हैं। एनआईटी लिमिटेड बायबैक के अपडेट्स वाकई स्ट्रांग है, 240 के लेवल्स पे एग्रेसिव 6-7% आउटस्टैंडिंग इक्विटी खरीदने की तैयारी हो रही है, पर ये तगड़ा गैप अप हुआ तो छोड़ देंगे स्टॉक को। सूर्य रोशनी, इन्होंने पाइप बिजनेस में एक और बड़ा प्लांट को कमर्शलाइज कर दिया, कामकाज की शुरुआत हो गई है, 31 मार्च से शुरू हुआ, ये कंपनी का वीकेंड पे अपडेट आया। खरीदार भाई पूरा फोकस है, 10 के 10 बल्लेबाज हैं इसमें। बिजनेस अपडेट आया है HDFC की तरफ से और उसमें खरीदारी करनी चाहिए, अच्छी खासी ग्रोथ लोन में देखने को मिली है। भारत फोर्ज और RK फोर्जिंग इसलिए क्योंकि क्लास A ट्रक्स की जो ऑर्डर्स नॉर्थ अमेरिका से आते हैं उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है साल दर साल। NFL का भी बिजनेस अपडेट बताता है कि इन्होंने 2.25 लाख टन ज़्यादा फर्टिलाइजर बेची है बीते वित्त वर्ष में। क्रिस्टल का IKEA के साथ टाइप है, थर्सडे को भी हमने लिया था, सर्किट लगा था। ऑन मोबाइल ग्लोबल का चिंगारी के साथ टाइप हुआ है, उसमें भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। ब्रिटानिया ने 62 रुपये का डिविडेंड घोषित किया है और हमें लगता है इसकी वजह से इसमें तेज़ी बनेगी। NCC को 550 करोड़ का ऑर्डर है और JTL इंफ्रा ने बिजनेस अपडेट दिया कि 100% की ग्रोथ पाइप के सेगमेंट में इनको देखने को मिली है। और इसी के साथ अंत का जो स्टॉक है डालमिया भारत, इसमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, अच्छे स्टॉक की पेडिग्री तो है ही है, साथ ही साथ इनका जो म्यूचुअल फंड फंसा हुआ था एल्फे साथ वो रिलीज हुआ है, मुझे लगता है खरीदारी कर सकता है।